क्या बात करते हैं, क्या तुलना करते हैं? बताइए ना, कहां थे आपके बलराज बधोक, कहां थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कहां थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कहां थे अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, जो 15-15, 16-16, 18-18 साल के नौजवान फांसी के फंदे को चूम रहे थे। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी बर्तानिया की जेल में, सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़े हुए थे, तब कहां थे ये युवा? दुबे जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा सफल नहीं हो पा रही है? इस वजह से विवादित बयानों की एंट्री करवाई जा रही है। गोदी मीडिया ने भारत जोड़ो यात्रा को फेल बताने में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी एक वक्त पर नरम दल गरम दल के नेताओं का बोलबाला रहता था। दोनों दो अलग अलग गुट थे, अलग अलग विचारधारा थी, दोनों की अलग अलग सोच थी। वैसे ही अगर महापुरुषों को लेकर भी उनकी अंग्रेजों से लड़ने का अपना अलग तरीका था सावरकर का। दो बार अगर जिसको इस तरह की सजा दे दी जाए, वो जेल के अंदर रहकर क्या करेगा? कम से कम जेल के बाहर आकर वो हिंदुस्तान की नए सिरे से लड़ाई तो लड़ेगा। इसी सोच के साथ सावरकर ने अपने आप को बाहर करने की कोशिश की। अच्छा, तो चित्रा जी जेल से माफी मांगकर बाहर आने के बाद लड़ाई लड़ेगा या हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई लगाकर अंग्रेजों की मदद करेगा? चित्रा जी ने सावरकर पर डिबेट बुलाई ताकि सावरकर का महिमा मंडन कर सके, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने क्या धोया है, मजा ही आ गया। आप देखें कैसे डिबेट में अभय जी ने चित्रा को तार्किक जवाब दिए। देखिए, आज के कार्यक्रम से एक बात तो बहुत मुखरता से उठकर सामने आई और सिद्ध हो गई कि भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषंगिक संगठनों ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, देश में बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ये मुद्दा है। उस मुद्दे को उठाइए, सावरकर जी के मुद्दे को मत उठाइए। मैं पूछना चाहता हूँ समूचे देश से जो करोड़ों दर्शक चित्रा जी जैसी मूर्धन्य पत्रकार का शो देखते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 23वें भागलपुर के अधिवेशन में वीर सावरकर जी का ये उद्घोष करना कि ज्यादा से ज्यादा बर्तानिया की हुकूमत में शामिल हो जाओ, जब दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस रंगून के रेडियो से ये उद्घोष करते हैं, वो अपने पंडित नेहरू, महात्मा गांधी को साक्षी मानकर ये उद्घोष करते हैं कि बर्तानिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपनी सेना के साथ फौज में शामिल हो जाएं, क्या ये आजादी के आंदोलन को पीठ दिखाना नहीं था? डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस को जिन्ना प्रेमी बता दिया, तो उसका भी अभय दुबे जी ने बड़ा धमाकेदार जवाब दिया। सुनिए। चित्रा जी, जहां तक सुधांशु जी ने कहा जिन्ना प्रेम, तो समूचे राष्ट्र ने देखा। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जिन्ना के प्रति प्रेम किसी का उमड़ कर आया क्या? आडवाणी जी ने धर्मनिरपेक्षता का तमगा देकर उनके पुष्प अर्पित किए। इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1999 में गए, तब पाकिस्तान गए, तब लोगों ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं? चार मीनार, जहां पर लाहौर का प्रस्ताव पढ़ा गया था, जहां पर फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 में लाहौर में यह प्रस्ताव पढ़ा कि पृथक पाकिस्तान की मांग आज हम करते हैं, उस स्थान पर मत जाइए। अटल जी ने कहा कि मैं उस बात की चिंता नहीं करता। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, दूर मत जाइए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में 23 मार्च 1940 को प्रेम पत्र नहीं लिखा इमरान खान को? नहीं कहा कि पाकिस्तान के स्थापना दिवस की मैं सभी पाकिस्तान के भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं? क्या था पाकिस्तान का स्थापना दिवस? वही तो था जो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा। सत्ता की भूख मिटाने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को उसका जिम्मेदार बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के आंदोलन में पंडित नेहरू ने 9 साल बर्तानिया की हुकूमत में अपनी सारी की सारी जवानी जेल में बिता दी। क्या बात करते हैं, क्या तुलना करते हैं? बताइए ना, कहां थे आपके बलराज बधोक, कहां थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कहां थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कहां थे अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, जो 15-15, 16-16, 18-18 साल के नौजवान फांसी के फंदे को चूम रहे थे। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी बर्तानिया की जेल में, सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़े हुए थे, तब कहां थे ये युवा? पूछिए ना। 25 साल, 26 साल, 30 साल, थोड़ा इतिहास से निकलकर वर्तमान। चित्रा जी अब इतिहास से निकलकर वर्तमान में आ गई, जहां मालिक घिरने लगते हैं, गोदी मीडिया भाग खड़ा होता है।